पहले रुका था फिर चालू किया। अभी तक पुरानी नियमावली से परीक्षा होती थी और अचानक बदलाव किया गया। मैंने ये भी मुद्दा रखा कि 2022 में जो पुरानी नियमावली से परीक्षा हुई थी, 2022 में जो पुरानी नियमावली से परीक्षा हुई थी, अचानक उसमें परिवर्तन कर दिया गया और परीक्षा को बार बार पोस्टपोन किया गया और अचानक से नियमावली बदल दी गई। तो उन्होंने उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि 5 लोगों का आपका प्रतिनिधि, जिसमें मेरा नाम लिखा गया है और 1-2 लोगों का और नाम लिखा गया है, और उन को लेके आपको सचिवालय में आना है और अधिकारियों से बात करनी है। तो हमारी सदस्य ने कहा, सर ने कहा गया संदीप पाल जी कि हम बहुत सारे अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि जब तक शासन स्तर से आपको सरकार के स्तर से कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैडम ने कहा कि नहीं ठीक है, हम अधिकारियों से सिर्फ निष्कर्ष निकालेंगे कि कैसे इन बच्चों की मदद की जा सकती है, क्या पुरानी नियमावली को किया जा सकता है। तो हमने कहा मैम या तो पुरानी नियमावली को आप स्टे कर दीजिए और या तो कोई क्लॉज इसी में जोड़ दीजिए कि एक अंतिम अवसर दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अधिकारी को बुला के जो तकनीकी है, क्योंकि तकनीकी काम IAS करते हैं, तो बोले हम आपको सचिवालय में बुला रहे हैं, आप आइए और इसी तरीके से बात करिए, अपनी बात इसी तरीके से रखिए कि कैसे करना। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है तो वही बताइए। तो उसके लिए मैं यहाँ के एजुकेशन के जो सबसे अच्छे वरिष्ठ वकील हैं SGS परिहार, वो मेरे सीनियर हैं, मेरे चाचा के सीनियर हैं, मेरे अंकल हैं, मैं उनसे आज पूरा डिस्कस कर लूँगा कि किस तरीके से इस सुविधा को, क्योंकि IAS है ब्यूरोक्रेसी फंसाएगी कि नहीं हो सकता, तो हमें उसका भी तोड़ रखना है कि वहाँ पे ऐसी कोई बात ना हो कि वो फंसा दे कि नहीं हम नहीं कर सकते मैडम। तो हम उनको ये भी बता देंगे, क्योंकि वो कहेंगे NCT का गाइडलाइन है, तो हम बता देंगे कि राज्य जो है शिक्षा सूची जो है वो राज्य का विषय होता है, कंटेंट का विषय होता है। उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य अपने कानून बना सकती है, तो उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी NCT के नॉर्म्स में। मतलब 2014 से लेकर 2022 की परीक्षा NCT के नॉर्म्स के बिना हो सकती है, तो आगे की भी परीक्षा हो सकती है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अभिषेक सिंह यहाँ अधिवक्ता हाईकोर्ट लखनऊ हूँ और अपॉइंटमेंट के लिए मैंने पूरे प्रयास किए। दीपा मैम जानती हैं कि जो ACP साहब हैं, जिस दिन आप लोगों ने 28 जुलाई का किया था, मैं तब से उनका फॉलोअप कर रहा था, रोज़ मिल रहा था सबसे। लखनऊ के जो कमिश्नर हमारे गौबा सर, तरुण गौबा, उन्होंने बहुत मदद की और उन्होंने कहा बिल्कुल आपका मुद्दा ये रखा जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री तो हाँ, एक बात और मैडम ने कही कि अगर मेरे पास से ये नहीं हल होता है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी आपको मुलाकात करवाऊँ। ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से। तो आप इतना जान लीजिए कि आप मुद्दे के बहुत करीब हैं। अभी ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, मैं दोबारा गया, मुझे पुलिस वालों ने रोका बहुत बदतमीजी के साथ कि वो कैसे जा रहे हैं। तो उनके जो PRO साहब थे, मेरी उनसे बात हुई, फिर उन्होंने फ़ोन पर मैडम से बात की। हमने कहा मैडम एक चीज़ रह गया कि आयोग को आप बोल दीजिए कि जब तक इस पर हस्तक्षेप नहीं हो जाता है आप नोटिफिकेशन नहीं जारी करें। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बोलूँ, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल, आप विश्वास करिए कि जब तक आपकी चीज़ें पूरी तरीके से नहीं हो जाएंगी। जैसे हम लोगों ने UPSC में एक आंदोलन किया था CSAT के लिए, और हम लोगों ने कहा था जब तक CSAT का हस्तक्षेप नहीं हो जाता, नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा, काम नहीं होगा तो नहीं हुआ था। तो आप जान लीजिए कि आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, कोई भी यूट्यूबिया छोटा मोटा बनाए कि नियमावली लागू हो रही होगी, अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो भी आप विचलित मत होइएगा, क्योंकि अब आपके पास सीधे कैबिनेट मंत्री गुलाबो देवी के समक्ष अच्छे से। और मैंने एक वादा किया था, आप लोग मेरा YouTube चैनल देखिएगा, मैंने कहा था ज्ञापन देने वाला काम नहीं करूंगा, मैं टेबल टू टेबल कॉन्फ्रेंस करूंगा। जैसे गोलमेज सम्मेलन होता था ना, वैसे बात हुई है। पानी पी के, चाय तो नहीं मिली, मैंने चाय की बात कही थी, लेकिन पानी पिलाया उन्होंने मैडम ने, तो पानी पी के आराम से उनका सरकारी विभाग का पानी पिया है और आराम से हम लोगों के बड़े बात हुई, फोटो सेशन हुई। और उन्होंने जब हमने रिक्वेस्ट की कि काफ़ी लोग हैं फोटो के लिए बाहर, तो बेचारी बाहर है, तो चलो फोटो सेशन भी आपका हो जाए कि आप लोग प्रमाणित कर दो। कितने लोग को बुलाया गया? उन्होंने 5 लोग थे, कितने लोग थे वहाँ पे? उन्होंने 5 लोगों को बोला है, लेकिन कहा 7 लोग भी आ सकते हैं। 7 लोगों को और कोई नहीं बात हुई है। 1 बजे हमारा 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है, डेलीगेशन है। कला वाले थे, एकल विषय के थे जो कि कुमार कौशल का ग्रुप किया था, और हमारे नॉन BEd के साथ ठीक कुल मिला के पुरानी नियमावली इंग्लिश वाली थी, अंग्रेजी वाली लड़की, उसका उनका लैंग्वेज का और संस्कृत की कोई बात था, उनका सब्जेक्ट का विषय था। सबका समाधान सब पुरानी नियमावली के आधार पर ही होगा। वो व्यक्ति सामने आए, वो व्यक्ति एक ही समस्या सब समाधान, जो अपनी बातों को IAS अधिकारियों को समझा सके।
और आप लोग चिंता न करिए, जो पार्थ सेन शर्मा जी हैं उनको तो मैं नहीं जानता हूँ, पार्थ सेन शर्मा जी हैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन पिंगल सिंह मेरे साथ पढ़ी हैं 2009-10 बैच की, वो भी विशेष सचिव हैं। मैं आज उनसे बात करूँगा कि मैडम आप भी रहिएगा और आप इस नियमावली को लागू कराने में हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों की मांग पूरी होगी और जरूर पूरी होगी। आप लोग फॉर्म भरेंगे, ये मेरा बहुत कोई नेतागिरी नहीं, कोई बात नहीं है। जो कहा था आप अभिषेक सिंह, और आप देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक में होगा कि मैंने जो बात कही वही, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। मैंने ये कहा था कि 200-250 की परमिशन नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। मैंने ये कहा था कि 7 से 8 लोग जाएंगे, उससे ज़्यादा मैडम गए, 15-16 लोगों को मिलवाया। ये कहा था कि राउंड टू राउंड बात होगी, मैडम एक टेबल के पीछे रहेंगे, हम रहेंगे, वो भी करवाया, तो सब कुछ हुआ। अनिल जी का फ़ोन आ रहा था, अनिल जी थोड़ा नाराज़ जरूर होंगे, लेकिन समस्या ये हुई कि ऐसा नहीं कि मैं अनिल जी को मिलवाना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ से पहली चीज़ आ गई कि कोई मंच नहीं मिलेगा। युवा मंच का नाम वहाँ से खारिज हो गया, मैंने 10 लोगों का नाम भेजा था, तो वहाँ से आप जो इंस्पेक्टर है उन्होंने कहा कोई भी नेतागिरी नहीं होगी, जो अभ्यर्थी हैं उनका नंबर दीजिए और जो उनका सब्जेक्ट है वो दीजिए। तो मजबूरी से क्या किया जा सकता था, और उन्होंने अचानक बुला दिया। ACPC का कॉल आप दीपा मैडम से पूछ लीजिए, तो उनका मेरे पास कॉल आया तुरंत, मैंने मैम को दिखाया कि उन्होंने कहा तुरंत आइए, तत्काल आइए, बिल्कुल डिले नहीं। तो मैं जहाँ था तुरंत हम लोग पहुँचे 4-5 लोग, और जो था वो मिला। तो इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके उनको नहीं मिलवा पाया, लेकिन आपका काम करवा दूँ।